सो आपका पहला क्वेश्चन ये था अभी, सिंस दिस वाज अ जेईई क्वेश्चन, काफी ये मतलब ये मान के ही चलो कि ये बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है कि आपका जो पहला क्वेश्चन रहता है, दे आस्क यू टू ड्रॉ पोर्ट्रेट और दे गिव यू दिस इमेज एंड आपको सेम टू सेम वैसा वो इमेज आपके बुक में बनाना रहता है. समटाइम्स दे गिव यू ऐसा रियलिस्टिक, अभी नाउ दिस इज अ प्रॉपर रियलिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज, एंड उसके बाद जब आप लोग उसको ड्रॉ करते हो, व्हाट दे एक्सपेक्ट यू कि आप लोग प्रॉपर शेडिंग टेक्निक्स एंड या फिर हैचिंग टेक्निक्स को यूज करके आप ड्रॉ कर पाओ या फिर आप कंपोज कर पाओ आपकी कॉम्पोजिशन को, आपके पोर्ट्रेट क्वेश्चन को. एंड कभी कभी व्हाट दे डू इज कि आपको जो क्वेश्चन रहता है वो बना हुआ मिलता है, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ जगहों पे हैचिंग की रहती है या फिर पेंसिल शेडिंग की रहती है, ठीक है. सो इट गेट्स क्वाइट इजी फॉर यू, ठीक है. सो yeah, so this was the first question, ठीक है. Also one thing जो मैंने नोटिस किया था कि ऐसे अभी this was a question, बहुत से लोगों का स्केल ऑफ चला जाता है या फिर ह्यूमन प्रपोर्शन ठीक से नहीं बनता, ठीक है. कुछ लोगों के पैर बहुत छोटे बन जा रहे हैं, कुछ लोग बाय द एंड जब चेहरा एकदम अच्छा बन रहा है, पैर ऐसा आधे में ही छोड़ दिया है एकदम फिंगर्स ड्रॉ करके, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो वो चीज का ध्यान रखना है. कुछ कुछ जगहों पे शेडिंग मिसिंग रहती है, डिटेलिंग मिसिंग रहती है, ठीक है. पोर्ट्रेट क्वेश्चन में आप लोग मार्क्स तभी गैदर करते हो जब आपका डिटेल्ड वर्क रहता है, ठीक है. जितना हो सके आपको ट्राई करना है कि वैसे का वैसा बना पाओ. ऑल्सो एक चीज मैंने नोटिस की थी, कनुष, एम आई ऑडिबल टू यू? कनुष? यस. ओके कनुष आपको हाईएस्ट मिला था, दैट्स वेरी नाइस, अच्छा बनाया था कनुष. बट ड्रॉइंग द बैकग्राउंड इज रियली नॉट दैट नेसेसरी, ठीक है. तो जो अपने बैकग्राउंड बनाने के लिए टाइम यूज किया ना, रादर आप उसमें क्या कर सकते थे कि आप आपके ही जो मतलब आपका मेन चीज है वो ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना, ठीक है. अभी इवन हियर इफ यू सी, जस्ट अ मिनट, ठीक है. तो स्केल्स एंड प्रपोर्शन का बात था. आई लाइक हाउ यू ड्रॉ द कार टू, बट मोस्टली जब बोले ना तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड ड्रॉ द बैकग्राउंड, एंड ऐसा बोलते भी नहीं है. दे विल फोकस ऑन योर ह्यूमन फिगर ओनली, ठीक है. सो गिव मोर डिटेलिंग एंड गिव मोर टाइम टू दैट, ठीक है. ऑल्दो इट वॉज गुड, ठीक है, बट चीज क्या हो गई थी, थोड़ा इंडेंट हो गया था ना, तो थोड़ा शैबी हो गया था, ठीक है कनुष. सो कीप दैट इन माइंड. यस, एक्चुअली डिडंट नो कि हम लोग को करना भी रहता बैकग्राउंड. आई मीन मुझे लगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. हाँ, या दैट्स फाइन, इट्स फाइन. मोस्टली अवॉइड इट क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेता है. सो जस्ट फोकस ऑन आपका जो मेन ह्यूमन है उसी पर, ठीक है. Yes, Okay, sure, so thank this you. was your, yeah, but it was good. Yours was good. Okay. Now the second one was make a composition using 5 cylinders. Use complementary scheme for color shading. ठीक है? Complementary color scheme बोला हुआ है. So now if any one of you जिसका complementary नहीं है, so I'm going to point it out कि okay, maybe your complementary color scheme is missing. ठीक है? And then you can work according to it. And also एक चीज, इससे तुम लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या? शुड आई जूम इट अ बिट मोर? नाउ इट्स फाइन. यस मैम. या सो और एक चीज थी इसमें कि अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम 5 सिलेंडर्स बोला हुआ है कॉम्पोजिशन में. एनी वन ऑफ यू, मतलब आपकी कॉम्पोजिशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी बेसिक. कुछ लोगों का उतना मतलब कुछ 2D बना दिया था, ठीक है. आई कुड सी सम स्टूडेंट्स लाइक सप्रति वगैरह था, तो उनका 2D बन गया है. दिस इज अ मतलब वो वैसा नहीं चाहिए था. बट question was since थोड़ा unclear, it is just to make a composition using 5 cylinders. So it was maybe unsure कि 2D चाहिए 3D चाहिए, but mostly even I'm assuming it कि 3D would have been much better because, and और एक चीज if we say कि 3D ही होना चाहिए था because यहाँ पे सिलेंडर का मेंशन किया हुआ है, so that could have been kept in mind, but anyways चलेगा. I have considered 2D too for this question because question ऐसा पूछा था आपको. And use complementary color scheme, ठीक है. So firstly we will review कनुष आपका work, ठीक है. It's a bit tilted आपका वाला, but we'll see. एक सेकेंड, I'll just reduce the size. सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम. Okay.
सो कनुष, यहाँ पे मैं बोल रही थी, वर्क अच्छा है आपका, तो और टाइम आप इस ह्यूमन फिगर को ही दे सकते थे। चीज क्या हो गई है कि जो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा आई गेस कि थोड़ा जल्दी जल्दी में थे आप, एंड देन आपने फटाफट शेड कर दिया है उसको, ठीक है। सो हाँ मतलब वो हाँ थोड़ा, हाँ या वो थोड़ा, वो आई गॉट टू नो, वो हल्का सा शैबी हो गया उसकी वजह से, ठीक है। सो इट वुड हैव बीन बेटर, ऑल्दो ह्यूमन का डिटेलिंग अच्छा लगा। एवरीवन, ये चीज याद रखो, मैं किस किस पैरामीटर्स पे, नॉट इवन मी, आपके एग्जामिनर्स किस किस चीजों पे पैरामीटर पे ग्रेड करते हैं। समटाइम्स यू गेट टू नो खुद से कि ओके ये अच्छा बना है या अच्छा नहीं बना। आपका प्रपोर्शन क्वेश्चन में बोला है स्केल एंड प्रपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए। सो यू नीड टू नो दैट फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस ड्राइंग इज कि आपका ह्यूमन प्रपोर्शनेट आना चाहिए, ठीक है। आपके ह्यूमन के हाथ, आपका ह्यूमन का पैर, ठीक है। एंड थिंग्स आर इजी गाइस, ठीक है। तुम लोग को ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसा खुद के माइंड से इमेजिन करके यू हैव टू कंपोज समथिंग। दिस इज अ क्लियर कट क्वेश्चन कि आपको सामने द क्वेश्चन इज गिवन। सो वन थिंग जिसमें आप लोग को बिल्कुल गलती नहीं करना है, प्रपोर्शंस। प्रपोर्शन शुड बी ऑन पॉइंट, ठीक है। ये चीज ऑल्सो फेस डिटेलिंग अच्छे से रहनी चाहिए। बहुत लोगों की इसमें ऐसा हो जाता है कि फेस बहुत भद्दा सा बन जाता है, और एल्स इट्स नॉट वेरी, इट डज नॉट लुक गुड, ठीक है। सो फेस अच्छा होना चाहिए। आई लाइक हाउ आपने इसका फेस डिटेलिंग किया है कनुष, एंड दिस इज अ गुड वर्क, ठीक है। जस्ट वो पार्ट है कि थोड़ा ये बैकग्राउंड थोड़ा सा शैबी हो गया है, रेस्ट इसमें आप और टाइम देके इसको और लाइक यू नो और बेटर कर सकते हो बाकी, ठीक है। फॉर योर्स, अभी ये इसकी बात करें नाउ, दिस इज अ सिलेंडर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट, कॉम्पोजिशन इज इंटरेस्टिंग, द अरेंजमेंट इज इंटरेस्टिंग, कि आई सी कि ओके साइजेस में फर्क है। सो एक थोड़ा सा मे बी स्लेंडर है, एक थोड़ा सा पतला है, एक थिक एंड थिन का ये है, एक ऐसा गिरा हुआ है। Guys, also make this interactive. If you feel that you want to argue on this कि okay maybe इसमें ये चीज आ सकता है या फिर ऐसा क्यों है, तो you can also raise your opinion if you want to, ठीक है। So this looks good to be honest. Kanush, but the thing is कि अच्छा लग रहा है ये। Try to make it even more थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। Negative space, Kanush, are you aware about what is positive space and negative space? yes 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 Okay, so this looks good, ठीक है। हाँ I शेडिंग know भी ठीक ही actually किया, हाँ मेरे भी हाँ 15 minutes so हाँ हाँ या राइट। वो टाइम डिवीजन का हो जाता है समटाइम्स कि ओके फर्स्ट क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ले लिया, सो आई हैव वेरी लेस टाइम फॉर द सेकंड क्वेश्चन, तो इट्स फाइन। जस्ट द थिंग इज कि एग्जामिनर भी यही करते हैं कि डोंट लीव टू मच नेगेटिव स्पेस। सो दिस इज योर नेगेटिव स्पेस, इतना पूरा पेपर। यू गाइस आर एबल टू सी माय कर्सर ना, तो नेगेटिव स्पेस थोड़ी ज्यादा बच गई है। कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग है, अरेंजमेंट अच्छा है, बट नेगेटिव स्पेस थोड़ी ज्यादा रह गई है। दिस वुड हैव बीन इवन मोर, आप और मार्क्स फेच कर लेते अगर इसमें आप और थोड़ा, मतलब इसको आपको बड़ा बनाना था, इसी स्केल को थोड़ा और बड़ा बनाना था, ठीक है। बाकी इट्स नाइस, ठीक है। कनुष, गुड वर्क। कनुष, व्हाट वाज योर टोटल स्कोर बाय द वे? I forgot. Okay, Let me that's check. fine. Okay. Is Pranthana here in the meet with us? It's 252. Okay, कितना था? 252. नहीं, अच्छा आउट ऑफ 300 ये ड्राइंग का मिलाकर क्या? हाँ ड्राइंग का मिलाकर एक्चुअली मेरे को Okay. मैथ्स कंप्लीट करने नहीं मिला बिकॉज मैंने Okay. सोचा कि पहले मैं 252 ड्राइंग is a very excellent score to be honest, Kanush. But एक चीज रहती है एग्जाम में ऐसा, ड्राइंग में मैंने बहुत अच्छे से लीनियंटली चेक किया आप लोगों का, बट ड्राइंग के जो उधर एक पैरामीटर्स रहते हैं ना, नाउ यू गाइस हैव कंपटीशन विद 15 लोग, ठीक है। मे बी 15 लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो तुम्हारा कंपटीशन उन लोग के साथ है। बट व्हेन यू गिव जे इन रियल लाइफ, तुम्हारा कंपटीशन रहेगा ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों के साथ, फॉर जेई बी आर का। आई एम टेलिंग, जेई इंजीनियरिंग वाले में तो 10 लाख के ऊपर जाते हैं, बी आर वाला समवेयर अराउंड 1 लाख बच्चे देते, रजिस्ट्रेशन तो 1 लाख से ऊपर ही रहती है। सो इन दैट केस आपको कैसे स्टैंड आउट करना है ड्राइंग में? नाउ आई हैव मार्क्ड यू वेरी लीनियंटली, बट इन योर एग्जाम्स यू वोंट बी मार्क्ड दैट लीनियंटली, ठीक है, क्योंकि बहुत कंपटीशन रहता है उसमें।
उससे और भी ज्यादा बेटर आइडियाज आते हैं, ठीक है। सो विद दिस स्किल ओनली कनुष आपको और इनोवेटिव सोचना है कि हाउ कैन आई इवन इंक्रीज माई स्कोर, यानी सबके लिए, ठीक है। ऐसा क्या कर सकते हैं, पहले तो आप लोग का वर्क और आपको इम्प्रूव करना है नीटनेस वाइज, ठीक है। नीट बन रहा है, प्रपोर्शंस बन रहे हैं, तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। नाउ इट्स द टाइम कि अभी हमें प्रेजेंट कैसे करना है उसको अपने पेपर पे, ठीक है। सो दैट नीड्स टू बी इन योर माइंड. So I guess Prantana is not here, but still we will review her. See, now जो कनुष ने किया था, now this is an example of a complementary color scheme, red and green. If you use the same red color and then you pair it with blue, it won't be complementary, ठीक है। इट इज लाइक अगर आप ब्लू के साथ पैर अप कर रहे हो तो थोड़ा ऑरेंजिश टोन आएगा यहाँ पर, दिस लुक्स अ बिट रेड, सो दिस इज नॉट कंप्लीटली यू नो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड. ऑल्सो वन मोर थिंग आई सजेस्ट यू गाइस कि इतना स्पेस वेस्ट छोड़ा मत करो, मतलब ट्राई टू शो सम कनेक्टिविटी और दी अदर बिटवीन दीज 5, ठीक है। कुछ कनेक्टिविटी तुम लोग दिखा सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा, मे बी एक तो, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर प्रंथना ने एक के ऊपर ये ऐसा स्लैंटिंग रखा हुआ है एंड ये जॉइंट है, तो इनमें कनेक्टिविटी है। समवेयर और दी अदर वो ऐसा कर सकती थी कि ये सिलेंडर थोड़ा साइड में है, उसकी जगह पे इसको ही ऐसा कुछ अरेंज कर सकती थी कि इसी में कुछ कॉम्पोजिशन बन जाए, या फिर इसको ऐसे रख देती थी, एक साइड यहाँ पर है, एक साइड यहाँ पर है, एंड ऐसा बीच में रखा हुआ है बाकी पूरा, ठीक है। सो जितना कनेक्टिविटी रहता है ना उतना वो बेटर लगता है. इट इज स्टिल फाइन कि उसने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा हुआ है. बहुत लोगों की कॉम्पोजिशन में ऐसा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स एकदम ही ज्यादा फार अवे रहते हैं. वो कॉम्पोजिशन नहीं बोल सकते ना, कंपोज करना है आपको उसको, ठीक है, रखना नहीं है. यू हैव टू कंपोज इट इन सच वे. कंपोजिशन के मार्क्स रहते हैं आपके, ठीक है. सो देयर शुड बी दिस कनेक्टिविटी वाला फैक्टर जो कि एग्जामिनर्स भी देखते हैं व्हेन दे चेक योर पेपर. नेक्स्ट इज भक्ति's वर्क. अगेन बैकग्राउंड वाला चीज, आप लोग को बैकग्राउंड पर ध्यान देने की उतना जरूरत नहीं है. यहाँ पे मे बी 5 to 7 minutes would have been invested in the background itself, ठीक है. तो बैकग्राउंड ऑनेस्टली नहीं देने की जरूरत है. अर्लियर मैंने भी ऐसा किया था कि ओके लेट्स जस्ट ड्रॉ बैकग्राउंड एंड लेट्स सी कि क्या होता है, बट नो, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज. बैकग्राउंड मत ड्रॉ करो. तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हें 5 सिलेंडर्स का कॉम्पोजिशन बनाना है, वो करो, ठीक है, उस पे मस्त करो. ऑल्दो आई लाइक द शेडिंग. तुम लोग देख सकते हो कि शेड अच्छे से किया हुआ है. सो इट एक्चुअली लुक्स लाइक कि इसमें एक शाइन एंड थोड़ा ग्लॉसीनेस है. सो दिस लुक्स गुड. Although the shadow I won't say is very correct. Shadow इतना भी ये मत दिया करो एकदम ऐसा शार्प shadow. थोड़ा फेड दिखा सकते हो तुम लोग, यू नो, ऐसा लाइट, ऐसा स्मजिंग दिखा सकते हो. एकदम ऐसा पॉइंट टू पॉइंट एंड इतना स्ट्रेट नहीं रहता आपका शैडो, कभी भी थोड़ा फेडेड दिखा सकते हो. ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ द शैडो यहाँ पर थोड़ी, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है वहां पे थोड़ी ज्यादा में भी रहेगी. धीरे 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 करते करते ये शैडो का इंटेंसिटी कम होता जाएगा, ठीक है. सो यू कैन यूज दैट इन योर कलर पेंसिल ऑल्सो. नेक्स्ट इज आई गेस दिस इज सितारे का ही था ये. नो, this is not how you're supposed to, you know, compose your 2D or 3D composition. I'm assuming that this is a 2D composition जो उसने try किया है, ठीक है. What I feel is कि colors थोड़े dull हो गए हैं. This shade of green, I don't know, in this picture it looks like कि एक वो रहता है ना, green के काफी shade रहते हैं. So this and this does not go hand in hand. And ये shading जो है, shading technique है, it looks थोड़ा childish, ठीक है. Again I'm saying कि आप लोग जेई जैसा पेपर दे रहे हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है. So if you go like, अगर आपका वर्क में कुछ यूनिकनेस नहीं रहेगा, देखो यूनिकनेस एंड इनोवेटिव से पहले एक चीज जो बहुत मैटर करती है कि बेसिक्स, ठीक है. आपके बेसिक्स शुड बी क्लियर कि ओके कंपोज का थॉट कैसा रहना चाहिए, मेरे कंपोजिशन कैसा रहना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस लगता है, ठीक है. इफ यू हैव लेस प्रैक्टिस तो कुछ भी बन जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. नाउ इन दिस केस 2D भी बना रहे हो तो ऐसा नहीं बनना चाहिए 2D, टू बी ऑनेस्ट. इट शुड बी मोर, इफ यू आर मेकिंग अ 2D कंपोजिशन स्पेशली, 2D में तो तुम लोग को और क्रिएटिव बनना पड़ेगा,
ठीक है। 3D में तो आई अंडरस्टैंड कि यू हैव शेडिंग, शैडो, उसको टेक्सचर देना रहता है, साइजेस का हम लोग को एक एंगल सेट करना रहता है, दैट आई अंडरस्टैंड। बट 2D में तुम लोग का काम और इजी हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर तुम लोग बैकग्राउंड के लिए भी कुछ तो कर सकते हो उस केस में, 2D के लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, ठीक है। सो इसको इसका अरेंजमेंट, एक एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट could have been better, but color scheme is not like, even though it's red and green, but it does not look good, to be honest. ये shade of green does not look good, and इतना light shading का नहीं करना तुम लोगों को। You see कि अभी मुझे white spots काफी दिख रहे हैं, वैसा होना नहीं चाहिए, to be honest, ठीक है। So do avoid that. Okay, just a minute. Whose work is this? I guess Sunipam, are you there in the meet with us? I guess he is not. Okay. ये आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्केच पेन या फिर मे बी ऐसा कुछ कलर, दिस डज नॉट लुक लाइक कि ये ऐसा कलर पेंसिल में किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्केच पेन वर्क लग रहा है। डू नॉट यूज स्केच पेन और मार्कर्स इन योर पेपर, प्लीज मत करो। तुम्हें बोला गया रहेगा कि नाटा में यू कैन यूज मार्कर्स, मे बी आई जस्ट जूम इट इन, ओके जूम आउट। हाँ, तो प्लीज मार्कर्स का यूज मत करो, इट टर्न्स आउट टू बी शैबी, ठीक है, वर्क अच्छा नहीं दिखता। द बेस्ट मटेरियल जो अभी आप लोग यूज कर सकते हो आपके हाथ में, कलर पेंसिल्स, यूज कलर पेंसिल्स, वही बेस्ट रहता है, ठीक है। स्केच पेन में लाइक स्केच पेन वर्क लोग करते हैं, बट उसके बाद अगर आप स्केच पेन भी कर रहे हो एज ए बेस आप यूज कर रहे हो, क्योंकि अब क्विकली काम हो जाता है मेरा स्केच पेन से किया, तो वन में डार्कनेस भी आता है। तो अगर वही स्केच पेन से कर रहे हो, आपको फिर साथ में आपको ऊपर पेंसिल लेके आपको शेड भी तो दिखाना है ना। यू कांट सिंपली जस्ट कलर इट लाइक इन दैट वे। इवन अ किंडरगार्टनर कुड डू दैट, ठीक है। वो यू आर जेई एस्पिरेंट, ठीक है। आप लोगों को कैसे आपका वर्क नीड दिखाना, यू नीड टू मेक दिस, सो नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ कंपोजिंग दिस, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग, color scheme is not really kept in mind. ऐसा यहाँ पे आई सी कि ऑरेंज एंड ब्लू का कलर स्कीम है, बट बाकी जगहों पे ये दो का कलर स्कीम नहीं है, रेड एंड येलो का। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इज नॉट रियली केप्ट इन माइंड, सो दिस शुड बी क्लियर। ये किसका है? तनीषा। या देयर वाज दिस गर्ल तनीषा ऑल्सो, जिसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। उसका भी दोनों अच्छा था वैसे। इसका इफ आई सी नाउ, उसका भी काफी बेटर था द पोर्ट्रेट क्वेश्चन। जैसे हम लोग अभी स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आई लेट यू नो कि क्या ड्रॉ किया था उसने। नाउ अगेन दिस थिंग कि व्हाट हैज नॉट वर्कड फॉर मी हियर इज कि स्पेसिंग, इतना स्पेसिंग क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इधर इतना स्पेस क्यों है? देयर इज नो एक फन रहना चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आप लोग कलर कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम दे रहे हो, दैट्स नाइस, बट देयर शुड बी अ बिट फन, और देयर शुड बी अ बिट इंटरएक्टिवनेस बिटवीन योर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ओके, मे बी ऐसा एक दूसरे के ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है, मे बी इसके साथ वो कुछ कर सकते थे। एंड वाज द क्वेश्चन कि आप लोगों को एक बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन बनाना है, ऐसा कुछ था क्या कि यू हैव टू मेक अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन? ये बैलेंस ये वर्ड था क्या पेपर में? I guess नहीं। I'll just see it कि था या नहीं था। This is page number 10, the very first page में यहाँ पे। So there was no word used balanced here. तो तुम्हें composition बनाने बोला था। So इनोवेटिव इन द सेंस कि तुम लोग अभी कैसा दिखा सकते हो ना, दिस इज नॉट कंप्लीटली अ बैलेंस्ड वन, बिकॉज बैलेंस में सब नीचे रहता है। सो ऐसा कुछ इंटरएक्टिवनेस तुम लोग दिखा सकते हो कि मे बी किसी के ऊपर पड़ा हुआ है, या फिर तुम लोग ना एब्स्ट्रैक्ट, इफ यू गाइज आर अवेयर अबाउट व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट 3D कॉम्पोजिशन, तो उसमें क्या रहता है पता है क्या? आई टेल यू गाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। चीजें क्या रहती है कि शेप्स ना एक दूसरे में इंटरलॉक्ड रहते हैं। सो व्हेन यू सी एट दैट कंपोजिशन, तुम्हें लगता है कि ओके ये गिरने वाला है, विद इन अ सेकेंड ऐसा गिर ही जाएगा। तो मे बी नाउ यू गाइज नो कि सिलेंडर के ऊपर स्पेयर रख सकते हैं, ठीक है, वो बैलेंस रहेगा। बट अगर स्पेयर के ऊपर सिलेंडर रखेंगे तो वैसा कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक, मे बी तुम वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। समथिंग मोर इनोवेटिव और थोड़ा मोर क्रिएटिव,
ठीक है। तो अगर आप सिलेंडर आप लोग को विजुअलाइज हो रहा है ना, नाउ आई हैव टोल्ड यू गाइस कि सिलेंडर के ऊपर स्पेयर अगर तुम रखोगे तो वो तो चलो एट ई पॉइंट कुछ तो बैलेंस करके मैं थोड़ा स्टेबल रख पाऊंगी उसको, बट अगर मैं आपका लाइक व्हाट डू वी से स्पेयर के ऊपर सिलेंडर रखूंगी, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू बैलेंस इट? थोड़ा ऐसा ऐसा हिल डुलेगा ना, मैं ऐसा रख दूंगी बट जैसे ही मैं हाथ छोड़ दूंगी वो गिर जाएगा, ठीक है। बट suppose I remove my hand and I click a picture, I see this very cool effect कि okay, oh wow, spare के ऊपर spare cylinder रखा है, there is something challenging, it challenges gravity, तो वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो। also intersecting shapes, ठीक है। और इसका और एक एग्जांपल जो मैंने बोला ना, चैलेंजिंग ग्रेविटी, सिलेंडर के ऊपर तुम लोग कोन रखते हो तो चलता है, ठीक है, ओके वाओ बैलेंस हो गया, दोनों का सिलेंड्रिकल बेस है। बट अभी तुम लोग इन्वर्टेड कोन ले रहे हो तो कोन का जो टोक रहता है ना, द शार्प पॉइंटी वाला चीज, वो ग्राउंड पर है, तुम्हारा कोन का बेस अभी ऊपर है, एंड देन उसके ऊपर तुमने सिलेंडर रखा हुआ है। नाउ सी हाउ चैलेंजिंग इट बिकम्स, ठीक है। सो वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो तुम लोग अपने कॉम्पोजिशन में लाने का, विच विल इवन फेच यू गुड स्कोर। अगेन इसमें शेडिंग इज गुड, बट अगेन टू मच नेगेटिव स्पेस लेफ्ट, इतना नेगेटिव स्पेस नहीं छोड़ना आप लोगों को, ठीक है। A4 साइज का शीट थोड़ा भरा दिखना चाहिए आपका। आई गेस दिस वाज अ ड्राइंग ऑफ अ किड नेम सप्रतीव। आई कैन सी कि यहाँ पे वापस से स्केच पेन या फिर मार्कर का यूज किया हुआ है। नोटिस दिस वन थिंग कि स्केच पेन एंड मार्कर का यूज करने मतलब सी देयर आर टेक्निक्स टू यूज योर स्केच पेन्स एंड मार्कर्स, बट when you do it in too much hurry या फिर ऐसे घाई गड़बड़ में करते हो एंड तो ऐसा आ जाता है, ठीक है। सो again this shade of green and blue does not go well with each other. Also composition बहुत random है, like abstract एक चीज रहती है, but this does not look either abstract, this does not look very neat or very presentable, ठीक है। so this should be kept in mind कि ऐसा ना आए next time अगर आप बनाने जा रहे हो, सो कीप दिस इन माइंड। एंड स्केच पेन मार्कर्स प्लीज अवॉइड करो। मेनी ऑफ योर नाटा जेई सेंटर्स आप लोग को शायद बोलेंगे वो लोग। सो नाटा में देयर वाज दिस थिंग कि मार्कर्स वगैरह में भी लेके जा सकते हैं एंड ऑल, बट अवॉइड दैट, मार्कर्स का आदत मत लगाओ। यू हैव योर कलर पेंसिल्स से ही अपना वर्क करो। कलर पेंसिल्स कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस आपको थोड़ा सा आपका हाथ थोड़ा दर्द होगा बट चलता है, ठीक है। Color pencil so you can give any effect. Garima, are you here in the meet with us? Yes. Okay. Okay, Garima. So this looks like okay है, 3D composition है, connectivity है, shapes का different size है। Although गरिमा थोड़ा ना shape थोड़े irregular हो गए हैं, थोड़ा इधर का base देखो, थोड़े line straight नहीं आए somewhere or the other, ठीक है। यहाँ पे कर्व्स थोड़े स्ट्रेट बराबर होने चाहिए थे, या फिर लाइंस जो आपके सिलेंडर की है वो स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, दैट्स नाइस कि ओके ऑरेंज एंड इसका ब्लू का एंड रेड एंड ग्रीन का आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज किया है। बट अगेन दैट थिंग कि आपने भी जो मिस्टेक्स की है वो है, अगेन नेगेटिव स्पेस बहुत छोड़ी हुई है, इतना नहीं करना, आपको इसका स्केल इनलार्ज करके थोड़ा बनाना पड़ेगा। इतना मेरा कर्सर दिख रहा है ना, इतना तुम लोग का स्पेस यूटिलाइज होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एकदम एक्सट्रीमली बड़ा बना दो कि ऐसा तुम्हारे पेज के बॉर्डर के बाहर चला जाए, नहीं, ठीक है, वैसा नहीं, बट बड़ा दिखना चाहिए आपका। एंड शेडिंग एंड ऑल इज फाइन, बट शेडिंग और बेटर हो सकता है गरिमा, ठीक है। यहाँ पे आप बेटर वे में शेड कर सकते हो एंड शेड एंड शैडो दे सकते हो। कुछ जगह पे ऐसा बना सकते हो कि इसको एक ग्लॉसी फिनिश देके यहाँ पे समवेयर शाइन आ रहा है, वैसा कुछ दिखा सकते हो। इट मेक्स इट लुक इवन बेटर, जैसे कि कनुष एंड भक्ति का आई गेस था, वैसा तुम ट्राई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गरिमा, शैडो इज मिसिंग हियर, शैडो नीड्स टू बी गिवन, ठीक है। एक टिप तुम लोग को देती हूँ, अगर तुम लोग को ना शैडो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता ना कि ओके आई एम नॉट एबल टू मेक शैडो, तो ऐसा स्कैटर्ड शैडो बना दिया करो। ऐसा थोड़ा सा तुम्हारे ऑब्जेक्ट के नीचे थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के ऐसे लाइंस दिया करो, मतलब लाइट लाइंस, नॉट कंप्लीटली शैडो, बस ऐसे लाइट लाइंस दिया करो एंड थोड़ा सा शेड कर दिया करो, थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा डार्कर पेंसिल से मे बी शेड कर दो उसको, ठीक है।
सो इट विल लुक ऐसा कि ओके शैडो का इफेक्ट है, बट ये तभी करो जब तुम लोग के पास टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है आयुष, ओके कलर यहाँ पे पेन, ओके आई सी कि उसने ब्लैक पेन के ऊपर ऐसा ये किया हुआ है। एक चीज तुम लोग को मैं सजेस्ट करती हूँ, डोंट यूज दिस ब्लैक पेन एंड ऑल, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन में ब्लैक पेन मत यूज किया करो। मेरे बैच स्टूडेंट्स को मैं बताती थी कि ब्लैक पेन कहाँ पे यूज करना है। ब्लैक पेन इज टू बी यूज जब तुम लोग 2D कॉम्पोजिशन में भी बना रहे हो एंड तुम लोग को मे बी नीट नहीं बन रहा, तो तुम वो बॉर्डर्स या फिर थोड़ा नीट दिखाने के लिए ब्लैक पेन का आउटलाइनिंग कर सकते हो, बट ब्लैक पेन का यूज शुड नॉट बी देयर इन आपका 3D कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो दिस इज अ 3D कॉम्पोजिशन, सो वैसा उसका वैसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो वन थिंग, ओके सो आई एम अ बिट अनश्योर, मे बी आयुष होता यहाँ पे मीट में, सो मैं बेटर वे में पूछ पाती कि ये हवे में है या फिर ये ऐसा ऐसा पर्सपेक्टिव वे में टेढ़ा है, वो थोड़ा इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि आयुष हैज शोन द इंटरसेक्टिंग शेप्स वाला कॉन्सेप्ट, परफेक्टली डिपिक्ट नहीं हुआ है, बट यू कैन सी कि उसने इंटरसेक्टिंग डाला हुआ है, ठीक है, कि यहाँ से एक सिलेंडर है जो दोनों सिलेंडर्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। देखो ऐसे कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द वन कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू से टू यू। यहाँ पे वो ग्रेविटी चैलेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है एडेड, बट वो इंटरसेक्टिंग शेप्स वाला चीज यू कैन एड इन योर ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये चीज तुम लोग अपने ड्रॉइंग्स पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हो 3D कॉम्पोजिशन में, इंटरसेक्टिंग शेप्स, ठीक है, और बेटर वे में। इसका तुम लोग हमेशा पहले रफ ऐसे पेंसिल स्केचेस से प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसा टर्न आउट होगा, एंड देन आप लोग फाइनल प्रैक्टिसेस कलर पेंसिल के साथ कर सकते हो। ओके सो नाउ वी विल नाउ स्टार्ट विद द ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, जो हमारा पोर्ट्रेट वाला क्वेश्चन था। प्रंथना, ठीक है, प्रपोर्शंस लेट्स सी। मुझे आप लोग के हैंड ये क्लोथ्स का डिटेलिंग अच्छा लगा, हाउएवर आई सी कि थोड़ा हल्का फुल्का प्रपोर्शन थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ऑल्सो व्हाट इज नॉट वर्क फॉर मी हियर इज द फेस का डिटेलिंग, ठीक है, थोड़ा फेस थोड़ा ऑफ हो गया है, सो वो बेटर हो सकता था। हाउएवर आई लाइक प्रंथना ने जैसे इसको शेड किया हुआ है, शेडिंग इज क्वाइट नाइस, डिटेलिंग भी अच्छा है, ठीक है। नाउ इफ आई लुक बैक इनटू इट, शेडिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। अभी आपका एक कुर्ता रहता है, तुम लोग को ये चीजें भी ध्यान रखनी है, आपका एक कुर्ता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर ये जो ये अंदर का पार्ट है ना, थोड़ा सा ये एयर के जैसे थोड़ा फ्लोई दिख रहा है, ये थोड़ा अंदर का पार्ट है, तो ये थोड़ा उसने कैसे डार्क किया हुआ है जैसे इमेज में है वैसा, ठीक है। सो दैट नीड्स टू बी डन एंड इट लुक्स क्वाइट गुड, ठीक है। सो प्रंथना इट्स अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा किया है, ठीक है, और बेटर हो सकता है मे बी वो फेशियल फीचर्स वाला पार्ट, ठीक है। समवेयर और दी अदर द नोज आईज एंड द लिप्स थोड़े वाइड हो गए हैं एंड नोज एंड आईज थोड़े से ऑफ हो गए हैं। who is this Bhakti? To be honest, this can be improved or this can be retried. देखो what has not worked for me here is कि थोड़ा shabby हो गया है, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ तुम लोग को कि जेई बहुत वास्ट कंपटीशन है, ठीक है, उसमें यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन, काफी चीजें रहती है उसमें, बहुत लोग रहते हैं, एंड एक चीज जेई में ऑलमोस्ट 99% लोगों का ड्राइंग अच्छा ही रहता है, ठीक है। एंड कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं जो लोग सिर्फ ड्राइंग के लिए आते हैं कि हमें एप्टीट्यूड नहीं आता, हमें मैथ्स नहीं आता, हमें ड्राइंग आती है, हम 100 मार्क्स का ड्राइंग अटेम्प्ट कर लेंगे एंड एप्टीट्यूड ऐसा तुक्का मार देंगे या फिर मैथ्स तुक्का मार के आ जाएंगे एंड स्टिल दे एंड अप स्कोरिंग अ गुड परसेंटाइल, क्योंकि उनका ड्राइंग उतना पावरफुल रहता है। सो इमेजिन कि वैसे भी लोग रहते हैं